हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लिमिट फिट टॉलरेंस में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अलाउंस को लेकर आपके सामने आए हैं और इस पर हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि लिमिट फिट टॉलरेंस के बाद अलाउंस क्या है और अलाउंस में कितने प्रकार हैं। अलाउंस में पॉजिटिव अलाउंस क्या होता है, नेगेटिव अलाउंस क्या होता है, और फिर ये देखेंगे कि पॉजिटिव अलाउंस में मैक्सिमम पॉजिटिव क्या है और मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस क्या है। दोस्तों, यदि आप लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर को नहीं जानेंगे अच्छे से तो आप स्किल टेक्नीशियन नहीं कहे जाएंगे। इसीलिए आप इसे अच्छे से देख लीजिए। आप यदि लिमिट फिट टॉलरेंस को सीख लिए तो आप एक स्किल टेक्नीशियन बन जाएंगे दोस्तों। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम पहले देखेंगे कि अलाउंस क्या है। इसकी डेफिनेशन के बाद फिर हम इसके दोनों प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं या आप नए सब्सक्राइबर होना चाहते हैं तो आप हमारे मेन पेज पर जाइए, जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाकर दाएं साइड में जो बेल आइकॉन के बटन है उसे दबाकर ऑल कर दीजिए। इतना कर दीजिए तो आपको लगातार मेरा वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अलाउंस क्या है, तो इसका डेफिनेशन के बारे में हम बात करते तो देखिए, मैं आपको कुछ लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। दोस्तों, ये एक होल है और एक शाफ्ट है। अब इसके बीच में ये किस प्रकार के फिट बनता है या संबंध बनता है और इसमें जो अंतर होता है यही तो अलाउंस है। परिभाषा को हम कैसे कहेंगे? दो फिट होने वाले पार्टों के बीच जो अंतर होता है उसे अलाउंस कहते हैं। इसे जानबूझकर दिया जाता है। फिर से सुन लीजिए, दो फिट होने वाले, एक फिट ये होने वाला और दूसरा ये 2 फीट होने वाला, पार्टों के बीच जो अंतर होता है उसे अलाउंस कहते हैं। इसे जानबूझकर दी जाती है क्योंकि इच्छित फिट प्राप्त करना होता है। तो ये है इसके परिभाषा। मतलब कि ये किस प्रकार के फिट है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। क्या मैं एकदम टाइट चाहता हूँ, जैसे ये है, ये अभी इसके अंदर जा नहीं रहा है, लेकिन दूसरा शाफ्ट को यदि ऐसे डालते हैं तो ये क्लियरेंस फिट है और ये इंटरफियरेंस फिट है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दो पार्टों के बीच जो अंतर होता है उसे अलाउंस कहते हैं। अब आप देखेंगे कि टाइप ऑफ अलाउंस, अलाउंस कितने प्रकार के हैं। तो इसके 2 प्रकार हैं, एक पॉजिटिव अलाउंस और दूसरा नेगेटिव अलाउंस। ठीक है दोस्तों, अब हम पॉजिटिव अलाउंस के 2 प्रकार को पहले देखेंगे। अब 2 टाइप आपने देख लिया, 1 नंबर में पॉजिटिव, 2 नंबर में नेगेटिव। हम पॉजिटिव को देखेंगे, पॉजिटिव अलाउंस। दोस्तों, ये पॉजिटिव अलाउंस क्या है? अब इसके परिभाषा को देखिए। इस प्रकार के पार्ट में होल का व्यास हमेशा शाफ्ट के व्यास से अधिक होता है। फिर से देख लीजिए, इस प्रकार के फिट में या इस प्रकार के पार्ट में होल का व्यास शाफ्ट के व्यास से हमेशा अधिक होता है, अर्थात हमेशा ये क्लियरेंस फिट होगा। जैसे ये फिट हुआ है, देखिए ये अंदर जो हमने ये इसके अंदर इसको डाला तो क्या है, ये बहुत अंतर है, क्लियर है ये। तो इसमें हमेशा क्लियर फिट ही दर्शाया जाता है। इसे प्लस या पॉजिटिव अलाउंस भी कहते हैं। तो आपने ये समझा कि ये हमेशा प्लस में होगा। इसके 2 टाइप्स है दोस्तों। एक होता है अधिकतम पॉजिटिव अलाउंस, मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई जॉब में फिट होता है तो उसमें एक कंडीशन ये रहता है कि मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस कितना है वो, और दूसरा कंडीशन ये रहता है कि मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस क्या है वो। कैसे? सबसे पहले हम निकालेंगे मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसे अधिकतम धनात्मक अलाउंस के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो होता है दोस्तों वो है मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस। न्यूनतम धनात्मक अलाउंस। ठीक है,
अब हम इसे कैसे निकालेंगे? दोस्तों इस फिगर को देखकर हम बेसिक साइज, मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज निकालेंगे। पहले हम होल का निकालेंगे, उसके बाद शाफ्ट का निकालेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं दोस्तों। ये दो कॉलम मैंने बनाया ताकि दोनों निकल जाए। पहले हम निकालेंगे बेसिक साइज, फिर निकालेंगे हम मिनिमम साइज ऑफ होल और मैक्सिमम साइज ऑफ होल। देखिए दोस्तों, ये तीन चीज अपने को निकालना है। जैसे हम होल में निकाल रहे हैं वैसे शाफ्ट में भी निकालना है। साइज है 40.00, प्लस में 0.05, माइनस में 0.02। दोस्तों जब बेसिक साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे 40 होता है। कैसे? जो बेसिक साइज है वो 40 है, उसी के ऊपर हमने लिमिट सेट किया है। अब हम मिनिमम साइज ऑफ होल को कैसे निकालेंगे? तो बेसिक साइज में यदि आप माइनस करते हैं, जो माइनस में जो लिमिट होता है उसे आप करते हैं, तो आपको मिनिमम होल साइज प्राप्त होगा। आप ये घटाइए दोस्तों, तो आ जाएगा यहाँ पे 39.98। क्या घटाया? 0.02 को घटाया। मैक्सिमम साइज कैसे प्राप्त होगा? तो आपने क्या किया, प्लस वाले को जोड़ा बेसिक साइज में, तो कितना आया? 40.05। इसे हम फिगर के ऊपर रख के देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम देखेंगे बेसिक साइज। चूंकि यहाँ बेसिक साइज के दोनों ओर लिमिट है, प्लस में भी है माइनस में है, इसीलिए हमारा जो बेसिक साइज होगा दोस्तों वो बीच वाला लाइन होगा। कौन सा साइज हुआ? 40। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक साइज है, बीच वाला लाइन। प्लस वाला ऊपर जाता है, माइनस नीचे। तो अब हमारा मैक्सिमम साइज क्या होगा दोस्तों? ये वाला इसका मैक्सिमम साइज होगा, दूसरा लाइन। क्या रेंज है इसका? 40.05। क्यों? क्योंकि हमने 0.05 को ऐड किया है। मिनिमम साइज क्या होगा? तो ये नीचे वाला जो लाइन है दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं। माइनस किया तो आया 39.98। दोस्तों यही तो मैंने यहाँ किया है। अब ये समझ गए। दूसरे चित्र को देखिए, फिगर नंबर 2 शाफ्ट का। तो दोस्तों बेसिक साइज के साथ तो बेसिक साइज ही होगा, तो ये वाला लाइन तो बेसिक साइज का हो गया। बेसिक साइज क्या है दोस्तों? 40। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 40। क्या है ये? बेसिक साइज ऑफ शाफ्ट। अब निकालेंगे मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। चूंकि हम शाफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिनिमम देखिए यहाँ 40 है, माइनस 0.08 है और माइनस 0.1 है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देना, कोई शाफ्ट में यदि 0.08 का कट लगाए तो उसका डाया कम बचेगा, या 0.1 का कट लगाए तो उसका साइज कम बचेगा। दोस्तों जो बड़ा साइज होता है उसका यदि कट लगा दिया जाता है तो साइज जो है वो कम हो जाता है। यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें बड़ा साइज कब बचेगा और छोटा साइज कब बचेगा? अब हम मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट निकालते हैं, तो इसमें हम 0.1 को घटाते हैं। यदि 40 में से 0.1 को घटाते हैं तो कम साइज बचता है। कितना बचेगा? 39.90 बचेगा। आप उसको माइनस करके देख लीजिए। 40 में से 0.1 को घटाएंगे तो 39.9 बचेगा। इसी प्रकार से आप 40 में यदि 0.08 को घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ बचेगा 39.92। ठीक है। तो ये मैक्सिमम शाफ्ट साइज ये आया, मिनिमम शाफ्ट साइज और बेसिक साइज। बस इतना यदि आपसे बन जाता है तो आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में फेल नहीं हो सकते दोस्तों। आपका 1 नंबर तो पक्का है। अब ये दोनों चीज़ आने के बाद हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। बिना फार्मूला के भी हो सकता है, यदि आपके दिमाग तेज चलता है और यदि आप सोचते हैं, आपके सोच की क्षमता यदि अच्छा हो तो आप ये कर सकते हैं। और मुझे निश्चित तौर पे विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। करना क्या है आपको? पहला जो मैक्सिमम पॉजिटिव है दोस्तों, उसमें आपको होल का मैक्सिमम साइज लेना है और शाफ्ट का मिनिमम साइज लेंगे, तो उसके जो बीच का गैप है वो अधिकतम बचता है। कैसे? पहले आपको करके दिखाता हूँ। तो मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस बराबरी से मैक्सिमम साइज ऑफ होल माइनस मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट।
दोस्तों मैक्सिमम साइज ये क्या है, इसका जो मैक्सिमम साइज है वो आपको यहाँ लिखना है। मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट क्या है 40.05। मिनिमम शाफ्ट क्या है, तो मिनिमम देखिए मिनिमम ये है 39.90। दोस्तों कितना आया, ये आया 0.15 mm। दोस्तों ये मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस है, अधिकतम धनात्मक अलाउंस। अब हम दूसरा नंबर का देखते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लेंगे मिनिमम होल का साइज। तो मिनिमम साइज ऑफ होल माइनस मिनिमम साइज ऑफ होल माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। दोस्तों मिनिमम साइज ऑफ होल क्या है, देखिए मिनिमम साइज ऑफ होल 39.98 माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट 39.92 माइनस करिए 0.06 mm। तो दोस्तों ये आपने निकाला मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस और ये मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस। बहुत ही आसान है और आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी है। फिर भी यदि आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पर इस नंबर पर मुझे आप अपना समस्या बताइए दोस्तों, मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और यदि आपको एक बार में समझने में दिक्कत हो रही है तो दोस्तों उसे आप रोक कर पुश करके आप 2 बार देखिए, तो आपको आपका जो सारा समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि नेगेटिव अलाउंस क्या होता है। जैसे कि हमने एक पॉजिटिव अलाउंस देख चुके हैं कि होल का डाया जो है वो हमेशा बड़ा होता है शाफ्ट के तुलना में, लेकिन यहाँ पे उसका ऑपोजिट होगा, अर्थात यहाँ पर होल के डाया से शाफ्ट के डाया हमेशा अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए कि होल के डाया से शाफ्ट का डाया हमेशा प्लस में होगा, इसलिए इसका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में होगा। माइनस में ही मैक्सिमम अलाउंस भी होगा और माइनस में ही मिनिमम नेगेटिव अलाउंस दोनों होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि दोनों ही आंसर माइनस में होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम होल का बेसिक साइज निकालेंगे, होल का मैक्सिमम साइज और होल का मिनिमम साइज निकालेंगे। उसके बाद शाफ्ट का मैक्सिमम, शाफ्ट का मिनिमम और बेसिक साइज, ये 3 चीज़ निकालेंगे। उसके बाद हमारे पास दो फार्मूला होगा, मैक्सिमम नेगेटिव अलाउंस और मिनिमम नेगेटिव अलाउंस। इसके फार्मूला के ऊपर हम मान रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आप समझ गए कि इसका जो आंसर होगा माइनस में होगा। और एक चीज़ और है, एग्ज़ाम में कई बार ये भी पूछते हैं कि नेगेटिव अलाउंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे इंटरफियरेंस अलाउंस के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं दोस्तों, हमारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है। देखिए होल का एक साइज़ दिया हुआ है और शाफ्ट का एक साइज़ दिया हुआ है। सबसे पहले मैं होल का इस यहाँ लिखूँगा और शाफ्ट को इस साइड लिखूँगा। ठीक है, तो आप देखिए कैसे, ये 40 है दोस्तों, तो 40 जो है इसका बेसिक साइज है। तो हमने देखा कि बेसिक साइज जो है 40 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैक्सिमम साइज कैसे प्राप्त होगा, तो बेसिक साइज से जो छोटा मान होता है यदि उसको हम घटा देते हैं तो होल का मैक्सिमम साइज बचता है। जैसे ये 40 है और उसमें से आप 0.25 को घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 39.75। तो दोस्तों 39.75 जो ये है, देखिए बेसिक साइज, ये 40 ऊपर वाला लाइन जो दिख रहा है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये इसका बेसिक साइज है। ठीक है, और अगला जो हमने 0.25 घटाया तो हमारे पास आया 39.75 अर्थात 39.75, ये हमारा मैक्सिमम साइज आया। तो दोस्तों मैक्सिमम साइज आ गया 39.75। मिनिमम साइज क्या होगा, 40 में से आप 0.35 को घटा देंगे तो बचेगा 39.65। ये आपके पास 3 चीज़ आ गया है, बेसिक साइज, मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज। अब हम शाफ्ट की ओर जाते हैं। देखिए बेसिक साइज तो यही होगा, देखिए ये इसका बेसिक साइज है ना, ये यहाँ से है, अर्थात 40 mm तो बेसिक साइज हो गया। तो बेसिक साइज कितना है
40। अब सवाल आता है कि मैक्सिमम साइज क्या होगा। तो दोस्तों मैक्सिमम साइज निकालने के लिए आपको बेसिक साइज में अधिकतम सीमाएं को जोड़ना है, अधिकतम लिमिट को जोड़ना है। तो आप इसको जोड़ेंगे 40 के साथ 0.15 को, तो आ जाएगा 14.15, ठीक है। मिनिमम साइज क्या आएगा, तब आप उसको घटाना है 0.05 को, आप मिनिमम साइज निकाल लेंगे 39.95। कैसे आया, 40 अर्थात 40 में से हमने घटाया 0.05 mm को, आया 39.95, 39.95 ये हमारे पास प्राप्त हुआ है। अब हम इस मैक्सिमम नेगेटिव अलाउंस निकालेंगे, अर्थात अधिकतम नकारात्मक अलाउंस को निकालने के लिए मिनिमम होल साइज लेंगे। देखिए यहाँ मिनिमम होल साइज क्या है, 39.65 माइनस मैक्सिमम सॉफ्ट साइज। तो सॉफ्ट साइज कहाँ है दोस्तों, ये मैक्सिमम है, कितना है 40.15। अब इसको आप घटा दीजिए तो कितना बचेगा, ये देखिए 0.65 के बाद यहाँ बच गया आपका 35 और ये 0.15 हो गया 0.50। दोस्तों यहाँ पे जो मान है वो माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ तो आंसर जो होगा वो माइनस में होगा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसमें हमेशा क्वेश्चन जो है वो माइनस में होता है, ठीक है। अब हम मिनिमम नेगेटिव अलाउंस निकालेंगे। तो मिनिमम दोस्तों ये मैक्सिमम है तो ये 0.50 आया, मिनिमम उससे कम आएगा हमेशा, ठीक है दोस्तों। अब मिनिमम नेगेटिव अलाउंस निकालेंगे, अर्थात न्यूनतम नकारात्मक अलाउंस। इसके लिए मिनिमम होल साइज लेंगे। यहाँ आप मिनिमम होल साइज को देखेंगे 39.65 माइनस मिनिमम सॉफ्ट साइज। तो मिनिमम सॉफ्ट साइज क्या है 39.95। इसको आप माइनस करिए तो कितना हुआ दोस्तों, ये हो गया आपका मिनिमम नेगेटिव अलाउंस। तो देखिए ये ज़्यादा है ये कम है, ये मैक्सिमम नेगेटिव अलाउंस है और ये मिनिमम नेगेटिव अलाउंस है। तो इस प्रकार से हमने ये दोनों को निकाला है। दोस्तों इस चित्र को एक बार देख लीजिए आप, ये यहाँ से लेकर ऊपर की जो लाइन आपको दिख रहा है होल के लिए, ये बेसिक साइज है, ठीक है 40, और उसके नीचे वाला जो है वो 39.75 वो मैक्सिमम साइज है, और नीचे वाला जो है वो 39.65 इसका मिनिमम साइज है। इसके साथ देखिए अगला जो शार्ट का साइज है, इसका जो बेसिक साइज है उसका भी बेसिक साइज लाइन ही है बीच में, लेकिन इसका एक अधिकतम सीमा है 0.15 को जोड़ा। तो यहाँ पे जो साइज बनता है दोस्तों 40.15 अर्थात 40.15 माइनस जब करते हैं 0.05 को तो यहाँ बचता है 39.95। ये इसका न्यूनतम साइज है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इस चित्र को आपको समझाया। इस फिगर को देख के आप अच्छे से समझिए। यदि कोई डाउट लगता है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बेल आइकॉन के जो बटन है ना दोस्तों उसको दबाकर आप ऑल कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो छोड़ूं तो आपको सबसे पहले मिले। और इसी प्रकार से आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।